सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो बेसिकली हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे इसे यूज़ करते हैं और क्यों 90 to 95% ऑफ द ट्रेडर्स कैंडलस्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में और भी चार्ट्स आते हैं जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, हेकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, लेकिन क्यों 90 to 95% ऑफ द ट्रेडर यूज़ करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिकली हम बात करेंगे कि सिंपल कैंडल क्या होती है। क्योंकि देखियो अगर बेसिक ही नहीं पता होगा कि कैंडल क्या होती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो हम आगे की कैंडलस्टिक जितने भी हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं वो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक कैंडल क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो कैंडल्स ड्रॉ किए हैं। तो आप अपनी बुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बेसिक कैंडल के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, बेसिकली दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए सादी कैंडल मान लीजिए। ये एक नॉर्मल कैंडल है। इस कैंडल में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, ये जो बिगर पोर्शन देख रहे हो इसे हम कहते हैं बॉडी। जो भी कैंडल का ये बिगर पोर्शन रहता है इसे हम कहते हैं बॉडी। इस कैंडल का भी बिगर पोर्शन को हम बॉडी ही कहेंगे। और कैंडल के ऊपर और नीचे ये जो पतला पतला है ना, कोई कोई इसे विक भी कहता है और कोई कोई इसे शैडो भी कहता है। आपकी जो मर्जी हो, आपको जो अच्छा लगता हो वो आप कह सकते हो। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं विक। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक ऑफ द कैंडल के बारे में। तो हम जानेंगे कि ग्रीन कलर की कैंडल में और रेड कलर की कैंडल में क्या डिफरेंस है और हमें क्यों इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी ग्रीन कलर की कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट पॉजिटिव है, बुल्स है मार्केट में, कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन वही रेड कलर की कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हो या फिर रिजल्ट आया हो। तो ये हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट बेरिश है, मार्केट वीक है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इग्नोर करते हैं, जो भी बिगनर आते हैं ना इस पॉइंट को बहुत इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो वो है कि जब भी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है ना, बनना चालू होती है ना, तब उसका ओपनिंग पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओपनिंग पॉइंट। जब भी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट रहता है। और जब भी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होती है तो वो क्लोज ऊपर होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना इसलिए ऊपर जाके क्लोज होती है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्लोजिंग पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे क्लोज पॉइंट। और इस पॉइंट को हम कहेंगे लो, क्योंकि देखो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है या फिर कोई भी कैंडल फॉर्म होती है तो कैंडल में अप डाउन चलता रहता है। तो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल में नीचे की साइड कोई विक बनती है, शैडो बोलती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लो। इस पॉइंट को हम कहते हैं लो। और ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन हाई पर जाने के बाद वो वापस नीचे आती है या फिर नीचे नहीं भी आती, तब भी उस पॉइंट को हम कहते हैं हाई। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे हाई। ठीक उसी तरह जब भी रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पर एक डिफरेंस है ग्रीन कलर की कैंडल से। तो जब भी रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है ना, तब उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओपन। और जब भी रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है तो उसका क्लोजिंग पॉइंट रहता है नीचे के साइड। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लोज। और बेसिक इस पॉइंट को हम कहेंगे लो, जो कि नीचे ही है तो हम इसे लो ही कहेंगे, इसको लो। और इसको इस पॉइंट को हम कहेंगे हाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि देखिए जो भी ट्रेड करता है, अगर आप करते होंगे या फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, ये जितने भी पॉइंट है हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक ट्रेडर के लिए। आगे जितने भी हम कैंडलस्टिक पढ़ने वाले हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के कैंडल्स रहेंगे, उसमें कैसे एंट्री करनी है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एसएल होगा, वो इन्हीं पॉइंट्स से
डिफाइन किया जाएगा, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसे मैं समराइज करता हूँ। देखिए, जब भी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है ना, वो नीचे से फॉर्म होती है और क्लोज ऊपर होती है। और रेड कलर की कैंडल अपोजिट, ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज हो जाएगी। बस ये एक डिफरेंस है। और हाई और लो दोनों का सेम ही रहेंगे। इसका भी हाई सेम है, इसका भी हाई सेम है, लो लो दोनों सेम रहेंगे। ये तो हो गया बेसिक ऑफ द कैंडल के बारे में। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, उन कैंडलस्टिक को कैसे यूज करना है, उन कैंडलस्टिक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस है। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ब्रोकर का लिंक दिया है, जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ और पर्सनली ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है और उसका कोई अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल नहीं है और कोई अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।